समय का काम कभी कैंसिल नहीं होना चाहिए। सारे शैतानी काम कैंसिल हो जाए और प्रभु का काम कभी कैंसिल नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए हम सब पहले प्रार्थना ले जाएंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर के लिए आज इस संदेश करने के लिए तेरे जवाब हमने अपने गुरु को दुख बोला है। माता जी ने अपने खुदा उनको जिस तरीके से घर के द्वार खुले हैं वैसे हमारे बेटे के द्वार भी खुले पिता परमेश्वर और खुदा उन पिता परमेश्वर के साथ चाहते हैं और हमारे बेटे में आपको वास करना चाहते हैं और अपनी स्थिति में प्रशंसा कराना चाहिए प्रभु आपने बनाया है। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं खुदा उनसे हमारे पास हमारे लोग जिन्हें खुदा उन प्रभु बहुत दूर से आते हैं खुदा उन पिता परमेश्वर और प्रभु उन्हें लेकर आते हैं समय के बिल्कुल इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हम शुक्रगुजारी मन से प्रभु को धन्यवाद देते हैं और उन बातों से लेकर आए और जो भी मन्ना प्रभु आज हमें देना चाहते हैं प्रभु जिस करके प्रभु आसमानी घरों को खोलने के बाद प्यारे प्रभु ताकि हम प्रभु की वचन को और अपने जीवन में महसूस करें और उसमें बढ़ें और सीखें और चलें अपने जीवन का मन खिलाफ करें जो प्रभु चाहते हैं। हम उसकी इच्छा और मर्जी को पूरा करने वाले हैं। सारा आदर सारा महिमा सारा जला अपने भार का करें कि आपकी जलाने से आमीन आमीन आमीन। जैसा हम कुछ सीख रहे हैं कभी हमने सीखा है द्वार के बारे में क्या सीखा हमें द्वार के बारे में हमने अपने क्या करना है उस द्वार से क्या करना है प्रवेश करना है। बहुत सारे लोग इधर उधर से घुसने का प्रयास करेंगे मगर हमें वचन के जरिए वचन को पालन करते हुए उसको दुख और तकलीफ को सहते हुए हर एक मुसीबतों का सामना करते हुए प्रभु की दृष्टि करते हुए इसमें बने रहना सदैव बने रहना। और आज भी प्रभु हमसे कह रहा है कि जो नहीं आ पा रहे उनके प्रभु क्या कर रहा है बुला रहा है यीशु के पास आ जाओ। किसके पास आना है यीशु के पास। सिर्फ यीशु के अलावा हमें क्या नहीं है कहीं भी हमारा उद्धार नहीं है सिर्फ यीशु के पास ही हमारा उद्धार है। हम गीत गाएंगे अभी भी प्यारो दिल क्यों करती यीशु के पास देखो अभी भी प्यारो दिल क्यों करती यीशु के पास कदर कदार मन होने वाला दिल का द्वार तुम खोल दो कदर कदार मन होने वाला दिल का द्वार तुम खोल दो। बीमारी से तुम क्यों हो परेशान, यीशु ही अच्छा वैद्य। बीमारी से तुम क्यों हो परेशान, यीशु ही अच्छा वैद्य। विश्वास करो उसके कोड़े खाने पर,
चंगाई पाओगे जरूर। आज प्रसन्नता का दिन है, आज मुक्ति का दिन है। यीशु की मीठी आवाज सुन लो, दिल को कठोर ना करो। आखिरी घड़ी पर तू आ गया है, अगला दिन तेरा नहीं। आखिरी पर तू आ गया है, अगला दिन तेरा नहीं। अंतिम संदेश को दिल से अब मान ले, स्वर्ग में रास पाने को। अंतिम संदेश को दिल से अब मान ले, स्वर्ग में रास पाने को। आज प्रसन्नता का दिन है, आज मुक्ति का दिन है। यीशु की मीठी आवाज सुन लो, दिल को कठोर ना करो। राजाओं का राजा बहुत जल्दी आएगा, कामिल संतों को लेने। उनमें तुम भी पाए जाने के लिए रोजान जिस्म सौंप दो। आज प्रसन्नता का दिन है, आज मुक्ति का दिन है। यीशु की मीठी आवाज सुन लो, दिल को कठोर ना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं ब्रदर को सभी को जय यीशु। आज प्रसन्नता का दिन है, दिल को कठोर ना करो। आज प्रसन्नता का, किस चीज का प्रसन्नता है, किस चीज का खुशी है आपको कि आज हम खुश हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी खुशी कुछ समय तक की रहती है और उसके बाद हम फिर अशांत हो जाते हैं। लेकिन खुदा ने कहा कि देखो, मैं तुमको ऐसी शांति दूंगा जो मनुष्य तुम्हें नहीं दे सकता। मैं तुम्हें बहुत ताकत का फल दूंगा, लेकिन उस फल को प्राप्त करने के लिए हमें खुदा पे विश्वास करना होगा। आज हम बैठे तो हैं, मीटिंग हो रही है, प्रार्थना सभा हो रही है और हम सब खुदा के वचन को सुनने बैठे हैं। हो सकता है किसी का जीवन में बहुत दुख हो और हो सकता है किसी के जीवन में कुछ ज़्यादा दुख हो और हो सकता है कि किसी का जीवन बहुत अच्छा हो। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कहता है ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुख के बादल ना देखे, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे। उसने हमें सच्चाई से मिलाया है, उसने हमसे कोई भी बात रख छुपाई नहीं है, उसने हमसे झूठ नहीं बोला। भला चाहे हम उससे उसकी सच्चाई को जानकर, उसके सत्य को जानकर दूर हो जाएं, लेकिन वो हमेशा सत्यता पे बना रहता है। आमीन। क्योंकि वो सत्य है। उसने कहा चाहे तुम मेरी ओर फिरो और चाहे तुम मेरी ओर ना फिरो, लेकिन मैं तुमको सच बताता हूँ कि जीवन का सत्य यही है कि तुम एक मात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह को जानो। और जितनों ने उस खुदा यीशु मसीह को जानने में कान लगाया, जितनों ने अपने जीवन के दुख और अपने जीवन की अशांति और अपने जीवन के घटी और उतार और चढ़ाव को ना लिखा,
जितों ने कहा कि हम चाहे जैसे भी हों, हमारे जीवन में चाहे जितना भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन हम अपने खुदा पे विश्वास करते हैं, क्योंकि वो हमें सारी बातों से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मनुष्य प्रार्थना तो करता है, आप मनुष्य खुदा पे विश्वास तो करता है, लेकिन उसके वचन को मानता नहीं है। मानता क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य अपनी समझ का सहारा लेता है, और हमारी समझ हमें बताती है कि जब दिन अच्छे होते हैं जाओ और जाके संसार में खो जाओ, और जब दिन बुरे होते हैं तो खुदा के नजदीक आ जाओ। लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि धन्य है वो पुत्र जो अपने पिता के निकट बना रहता है, और धन्य है वो पुत्र जो अपने पिता की सारी आज्ञाओं को मानता है, आमीन आमीन। चाहे उसके लिए उसे दुख क्यों ना उठाना पड़े। आइए हम सब वचन को आदर देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे फिलिपियों की पुस्तक। अगर ये पंखा बंद हो जाए तो बहुत मजा आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। इस पंखे को बंद कर दीजिए। ये पंखा कह रहा है कि मैं हवा दूंगा, और किसको हवा दूंगा मालूम? मैं तुम्हारे पापों को और हवा दूंगा। और जब मैं तुम्हारे पापों को हवा दूंगा तो वो बढ़ जाएंगे। तो इससे पहले कि वो पापों को हवा दे, हम इसको बंद कर दें। ओके। क्योंकि एक है जो हमें सारी चीजों में बहुत तायत का जीवन देता है। अब हम वचन से पढ़ेंगे फिलिपियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 29वीं आयत पढ़ेंगे। फिलिपियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 29वीं आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है? क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। भैया, हम यीशु मसीह पे बहुत विश्वास करते हैं, और जब से हमने यीशु मसीह का नाम लेना शुरू किया है, ए बहन हाँ, जब से हमने यीशु मसीह का नाम लेना शुरू किया है, तब से पता नहीं कैसी अच्छी सी नींद आती है। अच्छा, ए बहन हाँ, जब से हमने बाइबल पढ़ना शुरू किया है, तब से हमारे अंदर एक शांति आ गई है। आपको मालूम है, बाइबल तुम पढ़ो या ना पढ़ो, इस पूरे संसार के एक एक कण के अंदर खुदा अपने वचन को प्रचार करता है। उसने कहा, घर से बाहर निकल और इन प्राकृतिक चीजों को देख, मेरा बखान ये करेंगे। तुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है मुझे जानने के लिए। अगर तू मुझे जानना चाहता है तो केवल आकाश की ओर मुंह कर, तू मुझे जान जाएगा। लेकिन हाँ, तेरा विश्वास मजबूत होना चाहिए। कह रहा केवल विश्वास ना करो, क्या कह रहा? अब उसके साथ दुख भी उठाओ। आप समझे कलाम क्या कह रहा? फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी 29वीं आयत। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ। मसीह के कारण हम पर एक अनुग्रह हुआ है। उस अनुग्रह का क्या बखान करूं मैं? क्योंकि उस अनुग्रह का मैं जितना बखान करूं, मेरे शब्द छोटे पड़ जाएंगे और मेरा मुंह बहुत ही तुच्छ जाना जाएगा उस अनुग्रह का प्रचार करने के लिए। क्योंकि अनुग्रह हम पर था नहीं, मसीह के कारण। किसके कारण? मसीह के कारण।
हमारे पास अनुग्रह था नहीं। अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह होता है ग्रेस, अर्थात अनुग्रह होता है प्रभु की ओर से तुम्हारे लिए एक द्वार को खोल दिया गया। सारे द्वार बंद थे। अनुग्रह ये हुआ कि हम निकम्मों का कोई ठिकाना तक नहीं था। हमें ये भी नहीं मालूम था कि हम कैसे अपने जीवन को खुदा के वचन में ले जाएंगे, लेकिन खुदा ने हम पर एक अनुग्रह किया, और वो अनुग्रह ये कि उसने अपने पुत्र को अंधा करके हम निकम्मों की आंखों को खोल दिया, ताकि हम और आप खुदा को देखने लगें। सबसे बड़ा अनुग्रह ये है कि हम यीशु मसीह के नाम को जान रहे हैं। आमीन। क्योंकि जाओ और जाकर देखो, बहुत तेरे लोग हैं जो इस संसार में जीवित हैं, लेकिन वे जीवित खुदा को नहीं जानते। अगर आप जीवित खुदा को जानते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, तो मैं आपसे सच कहता हूं, भले ही तुम्हारे ये इस पृथ्वी पे दिन दुख भरे कटे, लेकिन एक समय आएगा जब तुम्हें शांति मिलेगी। और उस समय के बारे में कोई बखान नहीं करता। यहाँ तक कि मुर्दे सोए पड़े हैं और मनुष्य चुप है और स्वर्गदूत भी चुप हैं और ये पेड़ पौधे भी चुप हैं, क्योंकि उस समय के बारे में कोई बखान इसलिए नहीं करता क्योंकि उस समय के बारे में पिता को छोड़ और कोई नहीं जानता। आमीन आमीन। उसने कहा, तू अगर मेरे निकट आएगा तो मैं अपनी सारी बातें तुझे बताऊंगा। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, लेकिन देखो अभी उन बातों को तुम सह ना सकोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम मेरी सारी बातों को सुनोगे और उसको स्वीकार करोगे। अनुग्रह मसीह के कारण हम पर अनुग्रह हुआ। आमीन। किसी के कारण अनुग्रह नहीं हुआ, ना पिता के कारण, ना माँ के कारण, ना बाप के कारण, ना हो जाते हैं भाइयों के कारण, ना हो जाते पत्नी के कारण, ना बच्चों के कारण। मैं क्यों अपने बच्चों के पीछे भागूं? मैं क्यों अपनी पत्नी की सुनूं? मैं क्यों अपने पिता अपनी माँ को बहुत तायत से खुदा से बढ़ के प्यार करूं? क्यों करूं? क्योंकि अनुग्रह मुझे खुदा की ओर से मिला है। आमीन आमीन। आप एक बात समझ लीजिए, जो काम खुदा करता है उसके तुल्य कोई नहीं कर सकता। इसलिए खुदा के स्थान पर आपको किसी को रखने की जरूरत नहीं है। जहां आपने खुदा के स्थान पर किसी को रख दिया, आपने उसके अनुग्रह को तुच्छ जान लिया। उसके स्थान पे कोई नहीं रह सकता भाई, आज मानो या ना मानो, क्योंकि उसका स्थान उसका सिंहासन है, और जहां उसका सिंहासन लगता है वहां सब बौने नजर आते हैं। कोई भी बोल तक नहीं सकता, सबकी बोलतियां बंद कर देता खुदा हमारा। सब एक एक समुद्र शांत हो जाता है और आकाश के पक्षी चुप होके उसकी वाणी को सुनते हैं। एक बार अगर तुमने जीवित खुदा को चख लिया, एक बार अगर तुमने जीवित खुदा के निकट आ गए, एक बार अगर तुमने सच में पवित्र खुदावन यीशु मसीह को जान लिया, तुम्हें इस संसार में किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें इस संसार में कोई दुख ना होगा। तुम्हारे सामने बहुत तायत से दुख और कलेश पड़े होंगे, लेकिन तुम उन कलेशों में चलते हुए हंसोगे, कहोगे आनंद मनाओ क्योंकि खुदा मेरे साथ है। आमीन। क्योंकि कलाम में लिखा है फिलिपियों की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसकी 29वीं आयत में, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि तुम उस पर केवल विश्वास ही न करो वरन उसके लिए कष्ट भी सहो। ये अनुग्रह है। धन्य है वो जो मसीह के लिए के वचन में सताए जाते हैं। धन्य है वो जो मसीह के वचन को, सुसमाचार को प्रचार करने में दुख उठाते हैं। अनुग्रह क्या है? क्या कह रहा? केवल ये नहीं कि तुम उस पर विश्वास करो, बल्कि ये कि तुम उसके वचन में, उसके अनुग्रह में दुख उठाओ। जाइए, जाके देखिए, आज कोई मनुष्य किसी बाबा के पास पहुंच रहा, कोई किसी तांत्रिक के पास पहुंच रहा, कोई किसी ओझा के पास पहुंच रहा, कोई किसी भूत सिद्धि वाले के पास पहुंच रहा कि भैया मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मेरा ये काम हो जाए। लेकिन
जो खुदा को जान जाता है ना, वो दुख और कलेश में आनंद रहता है, आनंदित रहता है। कलाम क्या कह रहा? प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़ें जरा। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ है हाँ कि न केवल उस पर विश्वास करो हाँ, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। उसके लिए दुख उठाओ, ये तुम्हारे लिए अनुग्रह हुआ है। तो जब अनुग्रह हुआ कि हम उसके लिए दुख उठाएं, तो क्या कह रहा है पौलुस? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक मिनट, हाँ क्या कह रहा है? पढ़े। अर्थात तुम भी वैसे ही संघर्ष करते रहो जैसा तुमने मुझे करते देखा और सुनते हो कि अब भी कर रहा हूँ। तुम वैसा संघर्ष करो जैसा तुमने मुझको करते देखा और अब भी कर रहा हूं। एक संघर्ष हो रहा है और तुम उस संघर्ष को करते हुए मुझे देख रहे हो, जैसा मैं अब भी संघर्ष कर रहा हूं। तुम भी एक ऐसा संघर्ष करो। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत ज्यादा गर्मी में परेशान हो रहे हैं। पंखा चला दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, गर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में लिखा है, क्या लिखा है? 29वीं आयत। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ हाँ कि न केवल उस पर विश्वास करो हाँ और उसके लिए दुख भी उठाओ, हाँ, उसमें दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसे तुमने मुझे करते देखा है। वैसा परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा। अर्थात जब तक तुम उसको देखोगे नहीं, तुम परिश्रम के बारे में जान नहीं पाओगे। परिश्रम के बारे में जानने के लिए उसको देखना होगा। कह रहा जैसा तुमने मुझे करते देखा और अब तक करते देख रहे हो, अर्थात तुम्हें मसीह में एक परिश्रम करना है। अब कौन करेगा वो परिश्रम? कोई करेगा? कौन करेगा परिश्रम? एक समय है जब हमारे हाथ पांव चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे हाथ पांव चल रहे हैं। आमीन। अब इस चलती वाली हाथ पांव में हमें परिश्रम करना है, लेकिन एक समय आएगा जब हमारे हाथ पांव सुन पड़ जाएंगे। मनुष्य हमारे हाथ को उठा के यूं रखेगा, फिर यूं रखेगा और फिर यूं मिला देगा, और गर्दन टेढ़ी होगी तो यूं सीधी कर देगा। आप चुपचाप ऐसे ही पड़े रहो। जैसा मैंने परिश्रम किया और जैसा तुमने मुझे परिश्रम करते हुए देखा और अब तक मैं परिश्रम कर रहा हूँ, ऐसा ही परिश्रम तुम्हें भी करना है। तो वो परिश्रम कब करेंगे? जब हम अपनी मृत्यु के कगार पे पहुंचेंगे तब नहीं। वो परिश्रम अभी स्टार्ट कर देना है हमें, क्योंकि ये परिश्रम मेरे प्यारे भाई बहनों मसीह को देख के करना है। एक परिश्रम है जो हम अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को और संसार को देख के करते हैं, लेकिन एक परिश्रम है जो हमें मसीह को देख के करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मसीह किसी को दिखाई देता नहीं, तो आज किसी के पास मसीह का परिश्रम है ही नहीं। आज दिखाई क्या देता है? बच्चे, बीवी, संसार, घर बार, कि मैं और परिश्रम कर लूं, और अच्छा कर लूं, और बढ़ जाऊं। नहीं, बढ़िए आप, अच्छी बात है, लेकिन आपको एक परिश्रम खुदा को देखते करना है। जब पढ़े 30वीं आयत पढ़े। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। अभी भी मैं वैसा ही परिश्रम कर रहा हूँ जैसा तुमने मुझे करते देखा, और तुम्हें भी वैसा ही परिश्रम करना है। यह परिश्रम कैसा है? आइए देखें। फिलिपियों की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसकी 21वीं आयत पढ़ें। क्योंकि मेरे लिए
जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। ये परिश्रम है उसका, जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। जीवित रहना मसीह क्यों है? क्योंकि मैं मसीह को देख रहा हूँ। उसने कहा जैसा तुमने मुझे परिश्रम करते देखा और अब तक तुम मुझे देख रहे हो, वैसे ही परिश्रम तुम्हें भी करना है। तो अगर आप खुदावन यीशु मसीह को देख रहे हैं तो आपको जीवित रहते वैसा परिश्रम करना है। और अगर मेरे जीवित रहते मैं खुदा को देख रहा हूँ तो मेरा जीवित रहना मसीह है। कह रहा मेरा जीवित रहना क्यों मसीह क्यों है? क्योंकि मसीह के अनुग्रह के द्वारा, मसीह के अनुग्रह के द्वारा मुझ पर ये कृपा हुई कि मैं उसके विश्वास और उसके परिश्रम में सहभागी बनूं। आमीन 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 है। मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमारे ऊपर ये कृपा हुई कि हम उसके परिश्रम में सहभागी बने। उसके क्रूस का बोझ कोई नहीं उठा सकता था, क्योंकि खुदा ने अपने क्रूस का बोझ उठाया और अपने सारे कामों को स्वयं पूरा किया। लेकिन उस परिश्रम में उसने हम पर यह अनुग्रह किया कि हम उसके साथ सम्मिलित हों। इसलिए वो कह रहा है मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। मरने के बाद कभी लाभ होता है भैया? भैया मरने के बाद कभी लाभ होता है? आदमी कहेगा भैया जो लाभ देना है, जो देना है प्रभु, जिंदा रहते हो दे दो, मरने के बाद किसने देखा? लेकिन पौलुस कह रहा मेरे लिए मरना लाभ है और जीवित रहना मसीह है। भैया मरने के बाद लाभ कैसे होता है? क्योंकि मरने के बाद उसने जो परिश्रम किया उसका फल उसे मिलेगा। क्योंकि उसका जीवित रहना संसारिक नहीं था, उसका जीवित रहना आत्मिक था। जिस तरह आज हम और आप इस संसार में जीवित रहते अपने शरीर के लिए धन इकट्ठा करते हैं, और जब हम धन इकट्ठा करते हैं तो एक उम्र होती है जब वो धन हमको बहुत आय से मिलता है, उस धन से हम अपने बहुत से काम करते हैं और हमें लाभ होता है। वैसे ही जो कोई खुदा को देखकर इस पृथ्वी पर परिश्रम करता है उसके लिए मरने के बाद लाभ मिलता है। और ऐसा नहीं कि केवल मरने के बाद आपको खुदा के वचन में परिश्रम करने में लाभ मिलेगा। उसने कहा आकाश और पृथ्वी की उत्तम उत्तम वस्तुएं मैं तुझे दूंगा, मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुझसे रख छोड़ूंगा। मैं तुझे बहुत तायत का फल दूंगा, मैं तुझे बहुत तायत से बढ़ाऊंगा। बस केवल इतना कर कि तू मेरी दृष्टि में बना रहे। बस केवल तू इतना कर कि तू अपनी दृष्टि मुझ पर लगा। क्योंकि कलाम कह रहा है कि जैसा तुमने मुझे परिश्रम करते देखा और अभी तक मैं वो परिश्रम कर रहा हूँ, वैसा ही परिश्रम तुम्हें भी करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज आप मेरे प्यारे भाई बहनों लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जीवन में ये जो वचन की पुस्तक आप पढ़ते हैं या जिस वचन को आप सुनते हैं, इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके चलना शुरू करिए। क्योंकि जिस समय आप अपने जीवन में इस वचन को ग्रहण करके चलना शुरू करेंगे, ये वचन आपके लिए लाभ बन जाएगा। इस संसार की अंधकार की शक्तियां, इस संसार के वे लोग जो पूरी रीति से अंधकार में डूबे हुए हैं, हमारे ही भाई बहन, हमारे ही पड़ोसी, हमारे ही साथ रहने वाले लोग जो अपने जीवन में बहुत तायत से अंधकार में डूब चुके हैं, जिनके अंदर जीने की कोई वजह नहीं है, जो कहते हैं भैया अब तो केवल एक एक दिन करके जी रहे हैं, कट रही है, उनके लिए हम और आप ज्योति हैं। खुदा ने कहा तुम मेरे जलते हुए दीपक हो। अगर आप और हम खुदा के वचन को अपने हृदय में रख के निकलें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तायत से लोग, बहुत तायत से मनुष्य जीवन की ज्योति को जान जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम क्या कह रहा, पढ़े जरा 21वीं आयत। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है मर जाना लाभ है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह
और मर जाना लाभ है। आगे बढ़े। रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है। तो मैं नहीं जानता किसको चुनूं। मुझे नहीं मालूम किसको चुनूं, क्योंकि अगर जीवित रहना ही मेरे लिए लाभ है तो मुझे नहीं मालूम कि मैं किसको चुनूं। हो सकता है कि जीवित रहते रहते प्रभु मेरे जीवन से बहुत तायत से बहुत तेरों को अपना प्रकाशन, अपना वचन बता दे, और हो सकता है कि खुदा मुझे उठा ले। ये तो खुदा की मर्जी है कि इस बर्तन से वो कैसे उस बर्तन को इस्तेमाल करे, क्योंकि इस बर्तन को बनाया है खुदा ने। अगर आज ये बर्तन सृष्टिकर्ता के हाथ में जाता है तब तो इस बर्तन की शोभा बढ़ती है, लेकिन अगर ये बर्तन सृष्टिकर्ता के हाथ में नहीं जाता तो सिवाय इसके कि आग में झोंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए और कुछ भी नहीं। आज हमें और आपको समझना होगा कि जिस मीटिंग को हम सुनते हैं, जिस मीटिंग को हम कराते हैं, जिस खुदावन यीशु मसीह के वचन को हम सुन रहे हैं, वो हमारे जीवन में बहुत तायत का फल दे रहा है और बहुत तायत का फल देने वाला है, लेकिन इसको देखने के लिए एक परिश्रम करना होगा। आमीन। और वो परिश्रम ये है कि जो कुछ तुमने मेरे वचन में सुना, जो कुछ तुमने मेरे वचन से सीखा, उसको जाओ और जाकर लोगों को बताओ, क्योंकि देखो अंत का समय निकट है, वरन द्वार पे ही खड़ा है। इसलिए तैयार रहो, चौकस रहो और पूरी रीति से प्रभु के वचन में चलो। देखिए क्या कह रहा खुदा का कलाम। हाँ, 24वीं आयत। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। मैं जीवित रहूंगा जिससे तुम्हारे साथ में रहूं और तुम विश्वास में बढ़ते जाओ और मुझ में और उसमें आनंदित रहो। कौन जीवित रहेगा? खुदा का वचन। जब इस देह में, इस शरीर में खुदा का वचन आएगा तो मेरे प्यारे भाई बहनों ये वचन जीवित रहेगा, और जब ये वचन जीवित रहेगा तब मेरे प्यारे भाई बहनों ये जो देह है ये आनंदित होगी। आमीन आमीन। ये देह मेरे प्यारे भाई बहनों आनंदित कब होगी? जब इसका बनाने वाला इसके अंदर आएगा। आमीन। लेकिन जब तक इसका बनाने वाला इससे दूर है, ये देह बहुत से अंधकार में डूबी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब तक मैं शरीर में हूं, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लूं। जब तक मैं इस शरीर में हूं, मैं अपने खुदा के परिश्रम में सहभागी बन जाऊं। जब तक मैं इस शरीर में हूं, मैं अपने प्रभु की दिए गए वचन को बहुत तायत से ग्रहण करके बहुत तायत से लोगों को बताने पाऊं। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य पाना सब कुछ चाहता है लेकिन परिश्रम नहीं करना चाहता। जब तक खुदा आपको परिश्रम ना दे तब तक आपको फल नहीं मिल सकता। फल से पहले एक परिश्रम आता है। इससे पहले कि पेड़ बढ़े और एक बहुत बड़ा पेड़ बने और फल दे, पहले एक बीज होता है और उस बीज के लिए किसान परिश्रम करता है। और जब उस बीज के लिए किसान परिश्रम करता है, एक कठिन परिश्रम करता है, तो वो बीज एक दिन उसको फल देता है। और वचन भी बीज है। जब ये बीज अर्थात ये वचन हम ग्रहण करते हैं और इस पर चलते हैं तो ये वचन हमें बहुत आयत से फल देता है, हमें फलवंत करता है। आमीन आमीन आमीन। कलाम क्या कह रहा? प्रेज द लॉर्ड। 27वीं आयत पढ़ें। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के लिए
कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। एक ही आत्मा में स्थिर हो और तुम सुसमाचार में परिश्रम करते रहते हो। मैं चाहे आऊं और चाहे ना आऊं, तुम खुदा के सुसमाचार में लगे रहो, ताकि जब मैं तुम्हारे बारे में सुनूं तो मुझे ये आनंदित हो और मैं इन बातों से आनंदित हूं कि जो कुछ तुमको दिया गया तुम उसमें परिश्रम कर रहे हो। केवल सुसमाचार को सुनना खुदा को आदर देना नहीं। उसने कहा सुनने वाले बहुत हैं परंतु चलने वाले कम। अब एक समय आया है जब हमें और आपको पवित्र वचन पे मन लगाकर चलना होगा। उठते बैठते चलते हमें खुदा के इस पवित्र वचन को अपने मन अपने हृदय में रख के चलना है। इससे पहले कि हम अपने भाई बंधु से बातें करें, इससे पहले कि हम दूसरों के से बातें करें, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे अंदर खुदावन यीशु मसीह का वचन है। हम दूसरों की तरह चिल्लाने, झगड़ा करने और क्रोध करने और बहुत तायत से एक दूसरे के बारे में बुरा कहने में लौलीन ना रहें, क्योंकि ऐसा करके हम अपने जीवित खुदा का इनकार करते हैं। ऐसा करके जो वचन अर्थात जो पवित्र वचन हमने सुना उसका इनकार करते हैं। लेकिन हाँ, जब हम खुदा के पवित्र वचन को अपने हृदय में रखते हैं और उसको रखकर किसी मनुष्य से बातें करते हैं, या तो अपने क्रोध के समय में ये याद रखते हैं कि हम अपने खुदावन यीशु मसीह की संतान हैं, या तो किसी चलते समय उठते समय हम ये स्मरण रखते हैं कि जो हम पढ़ते हैं वो जीवित वचन है, तब हमारा चाल चलन बदलेगा। ऐसे बदलने वाला नहीं है भाई। चाल चलन तो तब बदलेगा जब तुम इसमें परिश्रम करोगे, और परिश्रम ये है उठते बैठते चलते फिरते इसमें इसको स्मरण रखो। तुम संसार के पिता की औलाद नहीं हो, तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान हो। एक संसार के पिता और एक स्वर्गीय पिता की संतान में अंतर है। स्वर्गीय पिता की संतान को मुकुट पहनाया जाता है और मुकुट पहनाने वाला सृष्टि करता है, लेकिन पृथ्वी के पिता की संतान को कोई मुकुट नहीं पहनाता, वो आग की झील में झोंका जाता है। आपको मालूम है, जो पृथ्वी के पिता की संतान है वो आग की झील में झोंका जाएगा, लेकिन जो स्वर्ग के पिता की संतान है वो स्वर्ग में जाएगा। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप इस पृथ्वी पर रहते हुए किसके बातों को स्मरण रखते हैं, क्योंकि उसने कहा मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मरना लाभ है। क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि मसीह के अनुग्रह के द्वारा तुम पर ये कृपा हुई कि तुम जिस रीति से खुदा के वचन पे विश्वास करते हो, वैसे ही उसके दुख के समय में भी, दुख के कामों में भी उसके साथ सहभागी हो। तो दुख के समय में सहभागी होने के लिए अपने आप को कौन तैयार करेगा? दुख के समय में सहभागी होने के लिए हमें अपने आप को खुदा के प्रति ईमानदार बनाना होगा। एक दुख की भट्टी में डाल के वो हमें परखेगा। उसने कहा इस पृथ्वी पर जो तुझे दुख मिल रहा है उसको सह ले, वो थोड़े समय का है, क्योंकि जो स्वर्ग में जो तेरे लिए जो आनंद रखा गया है वो अनंत अनंत जीवन रखा है, वो कभी ना मरेगा। लेकिन पृथ्वी पर के दुख को थोड़ा सा सहना तेरे लिए लाभ है। क्यों आखिर खुदा अपने अभिषिक्तों पर, क्यों आखिर खुदा अपने धर्मी मनुष्यों पर दुख के बादल आने देता है? आखिर क्यों प्रभु अपने धर्मी लोगों को, अपने चुने गए पुत्र और पुत्रियों को कलेश के दिनों में जाने देता है? क्यों आखिर खुदा अपने चुने गए अपने दास दासियों पर बहुत तायत से परीक्षा का समय ले आता है?
क्योंकि इसके कारण हमें कहीं पर लाभ मिल रहा है। जब हम बैंक या तो किसी LIC में पैसा जमा करते हैं तो जिस समय जमा करते हैं तो उस समय हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और हमारे बहुत पटोर के पैसा जमा करते हैं, लेकिन मालूम होता है कि एक समय जब ये पैसा मिलेगा तो लाभ देगा। ठीक इसी तरीके से आज जब तुम मसीह में परिश्रम करते हो तो एक समय होगा जब तुम्हें लाभ मिलेगा। आज हम गए, एक लीडा बहन का फ्यूनरल था, हम वहाँ से आ रहे हैं अभी। तो आज जब हम लीडा बहन के फ्यूनरल में गए तो वहाँ गए हम कब्रिस्तान, सारे संगमरमर के काले काले पत्थर लगे, तो कहीं संगमरमर का सफ़ेद सफ़ेद पत्थर लगा, तो कहीं मिट्टी की कब्र बनी। सारी चीज़ों को मैं देखता चलता हूँ और मुझे बहुत कायदे से खुदा दिखाता है और नाम को पढ़ता चलता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर जाके करने लगता हूँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों को देखकर मुझे ये विश्वास हो जाता है कि जिसमें मैं परिश्रम कर रहा हूँ वो सच में सच्चा है। सच में जो हमारा परिश्रम है वो आनंद की बात है। आपको बेकरी की दुकान में खड़े होंगे तो आपको खुदा का विश्वास नजर नहीं आएगा, है? आप पार्टी शार्टी में जाएंगे आपको खुदा का विश्वास नजर नहीं आएगा, लेकिन आप जब किसी के दुखों में जाएंगे तब आपको नजर आएगा कि आपको खुदा ने कहाँ रखा है। कब्रिस्तान में तो हम गए, लेकिन कब्रिस्तान हमें ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत दिनों बाद आए या तो बहुत सालों बाद आए, ऐसा लग रहा है यहाँ तो हम रोज टहलते हैं। क्यों ऐसा लग रहा था यहाँ टहलते हैं? क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं मृत्यु के बादल को जो चीर के निकलता है वो यीशु मसीह है। एक बात याद रखो, उसने कहा मृत्यु को तुम अपने सामने एक युद्ध करते हुए देखोगे। प्रतिदिन तुम एक युद्ध में दिए जाओगे। तुम्हारा दिन नॉर्मल दिन नहीं होगा, तुम हर दिन एक युद्ध में दिए जाओगे और हर दिन उस मृत्यु को अपनी एड़ी से कुचल के विजय प्राप्त करोगे। इसलिए तो जब वहां टहलते हैं तो पता लगता है कि खुदा तूने हमें कितना हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर अपना पवित्र वचन दिया है। एक कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ जाके सारे बटुए, जहाँ जाके सारे मुंह, जहाँ जाके सारी आंखें, जहाँ जाके सारे कान, जहाँ जाके सारी चीजें बंद हो जाती हैं। उसका नाम ही है बंद दरवाजा। बंद करो, बंद करो। तो जहाँ सब बंद होता है वहीं पर खुलता है। और जो खोलने वाला है वो हमारे संग है। इसलिए मृत्यु से डर नहीं लगता है। इसलिए कब्रिस्तान में जब जाते तो टहलते हैं और आनंद करते कि इन पत्थरों के नीचे रहने के लिए हम इस पृथ्वी पे नहीं आए। इन पत्थरों के नीचे, इन कब्रों के नीचे रहने के लिए प्रभु ने हमें और आपको बनाया नहीं है। और उसने कहा जी उठोगे, कब्रें फाड़ दोगे, उसने कहा कब्रें फट जाएंगी, मैं तुमको उनसे निकालूंगा, मैं तुम्हारे कब्र का ढक्कन खोलूंगा और उसमें से तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ के तुम्हें निकाल के कहूंगा देख मैं ही जीविता खुदा हूँ, देख मैं ही तेरा खुदावन यहोवा हूँ। देख जो परिश्रम तूने इस पृथ्वी पर रहते करा, जो कलेश, जो परिश्रम, जो दुख के दिन तूने मेरे वचन में रहते हुए काटे, वो तेरे ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाएंगे। देख मैं हूँ जो सदा तुझे थामा रहा। याद रख उस समय जब तू पृथ्वी पे चलता था तब भी मैंने तुझे थामा था, और आज जब तू इस पृथ्वी पर लेट गया है तब भी मैं ही आके तुझे उठा रहा हूँ। इसलिए इस बात पे घमंड ना करना कि तूने वो मुझे चुना,
बल्कि इस बात पे घमंड कर कि मैंने तुझे चुना है, क्योंकि बहुत ध्यान से देख, बहुत तेरे लोग लेटे हैं, लेकिन कोई भी उठाया नहीं जा रहा। जो उठाया जा रहा है वो यीशु मसीह का पुत्र है। जो उठाया गया वो यीशु मसीह का आत्मा है। उसने कहा, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा तुम्हें भी मुर्दों में से जिलाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। और एक दिन वही आत्मा तुम्हें भी मुर्दों में से जिलाएगा। क्या मिलेगा इस संसार में चकाचौंध में जाकर अपने दिन के समय को बिताना। प्रभु, दिन भर हम चाहे जहाँ रहें, लेकिन हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे डेढ़ के निकट आ जाते हैं। आमीन। प्रभु, हमें नहीं मालूम कि हम कैसे आते हैं। इतना थकान से मैं भरा हुआ था कि गाड़ी चलाई नहीं जा रही थी, लेकिन मैंने आपको एक बार बताया था कि मैं अपने आप को गाड़ी के ऊपर लाद देता हूँ, और फिर खुदा जो कि गाड़ी चलाने वाला मेन ड्राइवर है, वो टेक चार्ज ले लेता है। कहता है, बेटा चिंता ना कर, तू बस ट्रेन में बैठ, पहुंचाना मेरा काम, पहुंचाना मेरा काम है। उसने कहा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा, मेरे पीछे हो ले, पहुंचा मैं दूंगा। आनंद आता नहीं है? कितना आनंद आता। जीवित खुदा मिला है हमें। आपको हर समय आनंदित रहा करो। अपने बच्चों को देखा करो ना, तो उनको बताया करो, बेटा हाँ पापा, जो खाना खा रहा है ना खा, लेकिन एक बात याद रख, जीवित खुदा मिला है। बच्चे भी परेशान, ये पापा क्या बाबा बात करते थे, जीवित खुदा मिला है, जिंदा खुदा मिला है, बेटा खुदा के निकट आ जा, बेटा खुदा ही सब कुछ है। वो अपनी दृष्टि में होते हुए देखेंगे। यहां हमारा था ही क्या? अय्यूब कहता है, मुझे क्या मिला, मैं क्या लेके आया था जो मैं उसको कोसूं। शैतान आके कहता है, तेरे 10 बच्चे मारे गए। तो अय्यूब कहता, मेरे, मुझे मिला ही क्या था, मैं तो नंगा आया था। सच्चाई देखो अय्यूब ने बोली, और शैतान क्या कह रहा, तेरे। आपको मालूम है, जिन बच्चों को हम कहते हैं ना कि मेरी सृष्टि, मेरी बेटी, मेरी रूथ, मेरी बेटी, मेरे नहीं है, इस पिता के हैं। उसने हमें दिए हैं, और वो जो हमारे बच्चे हैं जो उसने दिए हैं, वो है फल, जिसके बारे में बाइबल बताती, संतान का फल। जो पत्नी है ना मेरी, वो मेरी नहीं है, वो खुदा की है। खुदा ने कहा, मनुष्य को एक भली पत्नी उत्तम फल है। आमीन। ये फल है जो खुदा ने हमें समय समय पर दिए हैं, और इन फलों को हम खुदा के दाखलता से एकदम लिपटा के रखें, तब ये फल बने रहेंगे। लेकिन जहां दाखलता से टूटे, जहां डाली कहने लगी, नहीं 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 नहीं, तुम तो मुझसे जुड़ी हो, तुम तो अमरूद, ए अमरूद, तुम तो डाली से जुड़े हो, दाखलता से थोड़ी ना जुड़े हो। ए अमरूद, तुम मेरे हो। वही अमरूद गिर के गिरेगा, टूट के गिरेगा, क्योंकि अमरूद इससे पहले कि डाली से जुड़ा, डाली जुड़ी दाखलता से। ये एक चलन है जिसके बारे में खुदा ने कहा, अपनी चाल चलन पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। सीधी करो अपनी चाल चलन। बहुत तायत का बटोरने की कोशिश ना करो, जितना मिला उसमें आनंदित रहो। आमीन। अपने खुदा का भय मानो, और मनुष्य के सामने अपने खुदा को आदर और महिमा दो। आमीन। हर एक जन के सामने अपने खुदा को आदर और महिमा दो। जब हम चुप रहते हैं, जब हम अपने होठों को सी लेते हैं, जब हम चुपचाप रह के काम करते हैं,
तब हमारे खुदा को आदर और महिमा मिलती है। लेकिन जब हम कुड़कुड़ाते हैं, जब हम चिल्लाते हैं, जब हम अपने ही भाई बहनों को गाली गलौज देते हैं, उनसे ही क्रोध करते, झगड़ा करते, खुदा का महिमा, खुदा का आदर छीन गया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन से खुदा को आदर और महिमा मिले, सबसे पहले चुप रहना सीखो। मेरे लिए जीना मसीह। जीना मसीह क्यों? क्योंकि मैं जीवित हूं तो मसीह है। तो अब बोलेगा कौन? मसीह। और अगर मैं कहूं कि मेरा लिए जीना मसीह है और मसीह को तो पीछे कर दूं, बोलने में खुद आगे चला जाऊं, तो भैया मेरा कहना व्यर्थ है। अगर आप कह रहे हैं मेरे लिए जीना मसीह है, तो फिर मसीह को बोलने दो, मसीह को सारे काम करने दो। क्योंकि मेरे लिए जब जीना मसीह है तो मरना मेरे लिए लाभ है। आनंद आता नहीं? उस बहन को 2-3 बार मुझे समय मिला। बहन कविता ने मुझसे कहा कि उस बहन की तबीयत खराब थी, जाके प्रार्थना करो। मैं 2 बार उसके घर गया और प्रार्थना की और उसको मैंने बताया जीवित वचन, लेकिन वो बहुत सी चीजों में फंसी थी। वो तो न्याय खुदा उस बहन का करे। अब उसके लिए प्रार्थना करना भी व्यर्थ है, क्योंकि प्रार्थना उसके लिए कुछ सुनी नहीं जाएगी। क्योंकि जो मर गया उसके लिए प्रार्थना कर नहीं सकते आप अपने आप को शांति देने के लिए। जो मर गया उसकी आत्मा को तो शांति नहीं मिलेगी, लेकिन आप अपनी आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि भैया देखो, जैसे ही यहाँ पर आप गिरे, आपका बही खाता बंद, और जहाँ बही खाता बंद तो बस केवल न्याय होने के लिए सिलेक्ट है। तो वो खुदा जाने, वो बहन जाने। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा हर मनुष्य को जीवित रहते हुए एक मौका देता है। यस यस। काश वो मेरे वचन को सुन के मेरा भय माने और केवल एक नाम, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य के बीच में केवल एक नाम मिला है, वो है यीशु मसीह। केवल इसके नाम में प्रार्थना करना बस, और कोई नाम दूसरा है नहीं जो मेरी जबान पे आ जाए। क्योंकि उसने कहा, जैसे तुमने मुझे परिश्रम करते देखा और अब तक देख रहे हो, वैसे ही तुम भी मुझ में परिश्रम किया करो। तो अगर जिसने देख लिया यीशु मसीह को परिश्रम करते, वो फिर केवल यीशु मसीह का नाम लेगा। क्योंकि यीशु मसीह के परिश्रम के बराबर किसी का परिश्रम है नहीं। या तो एक काम हो सकता है कि तुम जो इतने नाम ले रहे हो, तुमने यीशु मसीह के परिश्रम को देखा नहीं, तभी ले रहे हो। लेकिन जिस दिन तुम यीशु मसीह के परिश्रम को देख लोगे, उस दिन सारे नामों को भूल जाओगे। समझे? ये वचन है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। सचमुच प्रभु का एक एक वचन सत्य है, और सचमुच वो हमारे हृदय में आकर वास करता है जब हम उसको ग्रहण करते हैं। जब हम ग्रहण नहीं करेंगे तो वो नहीं आएगा। जब हम ग्रहण करते हैं तो वो हमारे जीवन में आता है। और जो बोया गया है आज का वचन, प्रभु हम में से हर एक को अनुग्रह दे, फजल दे कि हम इस वचनों को सुनकर अमल कर चलें। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस वक्त के लिए खुदावन प्रभु, जो आपने दिया प्रभु। सारी कायनात को संभाल रखा है आपने, एक एक सृष्टि की रचना की है खुदावन प्रभु,
और हर सृष्टि में सबसे उत्तम सृष्टि हम है खुदावन प्रभु, जो हम अपने मुंह को खोल कर प्रभु आपका गुणवाद कर सकते हैं, आपको धन्यवाद दे सकते हैं, आपके नाम की महिमा कर सकते हैं पिता परमेश्वर। और हम अपने जीवनों से जितनी भी आपको महिमा दें प्रभु बहुत कम है, कुछ भी नहीं है खुदावन प्रभु जी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आप हमारे बीच में आए प्रभु जी। खुदावन प्रभु हम हमारे भाई को लेकर आए प्रभु, हमारे याजक के द्वारा प्रभु हमें एक अच्छे वचन को सुनने को मिला खुदावन प्रभु। और होने दे जो बीज बोए गए हैं प्रभु, खुदावन प्रभु उसको बढ़ाने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हैं खुदावन प्रभु जी। आप बढ़ाएं खुदावन प्रभु, और होने दे प्रभु आप हमारे जीवन के द्वारा महिमा पाएं, ताकि आप बढ़े और हम घटें खुदावन प्रभु जी। क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, हम इस लायक नहीं है, हम इस योग्य भी नहीं है खुदावन प्रभु। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु कि हम आपके पास खड़े रह सकें खुदावन प्रभु जी। सचमुच कितने महान परमेश्वर हैं प्रभु, और हमें अपना अनुग्रह और फजल बहुतायत से दे पिता परमेश्वर। हमारे झुंड को पिता परमेश्वर खुदावन प्रभु विशेष आत्मा दे खुदावन प्रभु, ताकि प्रतिदिन हम आप में और बढ़ते जाएं। सारी अंधकार की शक्तियों को प्रभु हम आपके नाम से खंडित करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक इरादों के शैतान की युक्तियों को कैंसिल करते हैं आपके नाम से, यीशु नाम से प्रभु जी। क्योंकि जीवन और पुनरुत्थान प्रभु आप ही हैं खुदावन पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु कि माला जी ने अपना घर को खोला खुदावन प्रभु जी, और प्रभु जी सब बच्चों ने मिलकर खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके आने के लिए निमंत्रण दिया, इनवाइट किया खुदावन आपको अपने हृदय से कि आप हमारे बीच में आए। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पाक फरमाना चाहें जाए कि मंजिल से स्वर्ग में पूरी होती है ज़मीन, हमारी रोज़ की रोटी आज से बख्श दे, और जिससे उन्हें किसी को माफ़ करते हैं तुम्हें मैं किसी को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, अपने तो बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। कल भवन में प्रार्थना है शाम को 5 बजे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे आकांक्षा के लिए। उसका आज बर्थडे है और वो झुंड में चलती है, हमारी एक बहन है। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आकांक्षा को प्यारे प्रभु एक लंबी आयु दीजिए, उसको एक भला पति तेरी ओर से मिले, और अपना बलवंत दाहिना हाथ सदा उस बेटी पे बनाए रख, जिस रीति से वो प्रतिदिन तेरे वचन को सुनती है, पढ़ती है और तेरे वचन पे कान लगाती है, वैसे ही फल प्यारे प्रभु तेरी ओर से उस बहन को मिलने पाए। हमारे छोटे झूठ की यही प्रार्थना है कि प्यारे प्रभु उसको एक उत्तम से उत्तम भला पति तेरी ओर से मिले, ताकि प्यारे प्रभु वो गवाही देने पाए कि मेरे खुदा ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत काम किए। प्यारे प्रभु जिस रीति से आज तक आकांक्षा को आपने बहुत आयत का जीवन दिया, हर अंधकार रोग से उसकी रक्षा की, वैसे ही आने वाले समय में भी उसको बहुत आयत का जीवन दीजिए और उसकी आयु के दिनों को बढ़ाइए, ताकि वो अपने जीवन भर तेरी स्तुति और तेरी महिमा करने पाए और उसके जीवन से सदा तुझे आदर और महिमा मिलने पाए। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।